आप अगर सोचते कि मैं ऐसा जगह डालूंगा इन फ्यूचर जाके मैं नौकरी अगर छोड़ भी दूँ तो भी मेरा घर चल जाए, मेरा फ्यूचर सेट है, तो वैसा चीज़ें आपको सोच के सेविंग्स करना। लायबिलिटी को एसेट बनाना बहुत दिमाग का काम है। आप अगर आपने मान लिया कि मेरा नया नौकरी लगा है, मैं बहुत पैसा बचाया, या बहुत सारे लोग ऐसा ही सोचते हैं एक आईफोन खरीदूंगा उसके लिए मैं पैसा बचा रहा हूँ। अरे भाई साहब, आप कर क्या रहे हो? आप लायबिलिटी के लिए सोच रहे हो। वो 16,000 में ही एडजस्ट करने का आदत बना लेगा, ठीक है। फालतू में आपका 4,000 वेस्ट हो रहा था। स्टॉक मार्केट का नाम सुनते ही आप बोलोगे फालतू की बातें मत करो कार्तिक भाई, स्टॉक मार्केट में लोगों का पैसा डूब जाता है। बेवकूफ है तुम भी स्टॉक मार्केट में कर रहे हो, मेरे को भी सिखा रहे हो। हट, भागो यहाँ से। स्टॉक मार्केट फार्केट कुछ भी नहीं बताना यहाँ पर। अरे भाई साहब, ये काफी सारे लोगों का सोच होता है। तो इस तरह का जो टूल्स है उसको आप यूज कैसे करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड होता है। इसी तरह स्टॉक मार्केट भी ऐसा है कि आप अगर उसको एक इन्वेस्टमेंट, एक बिजनेस के तौर पर देखोगे तो स्टॉक मार्केट से बेहतर इन्वेस्टमेंट मुझे नहीं लगता है कि दूसरे जगह पर हो सकता है। इस हिसाब से ये लायबिलिटी की जो जगह है, यहाँ पर सारा पैसा हमारे जेब से निकालते रहता है और दुनिया इस चीज से उलझे हुए है, यहाँ पर उलझे हुए हैं। कैसे? दोस्तों नमस्कार, आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। आज के वीडियो में फिर से एक कमेंट के ऊपर रिप्लाई करूंगा। आप लोग काफ़ी सारे लोग कमेंट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह एक भाई साहब ने मुझे कमेंट किया है, बहुत ही सीरियसली कमेंट है और आई थिंक ये सभी लोगों को जानना चाहिए। वो भाई साहब कहते हैं, कार्तिक भाई मेरा नया जॉब लगा है और मैं आपका काफ़ी सारा वीडियो देखता हूँ, लगभग हर वीडियो में देखता हूँ आपका। आप कहते हो कि अगर अमीर बनना है इन फ्यूचर जाके तो इन्वेस्टिंग करना ही करना है, इन्वेस्टिंग के बगैर कोई अमीर नहीं बनेगा। क्योंकि मैं नया नौकरी कर रहा हूँ, मैं बिजनेसमैन नहीं बन सकता हूँ क्योंकि मेरा बिजनेस का कोई आइडिया नहीं है, तो मैं कैसे अमीर बनूंगा? इसके बारे में मुझे डिटेल में बताइए। मोटा मोटी बात है कि एक एम्प्लॉय को कौन से वो चीज़ें हैं जो शुरुआत में करना चाहिए ताकि इन फ्यूचर जाके उसको रोना ना पड़े। ये ऐसा क्लियरली मुझे लिखा है, इतना बड़ा कमेंट है, मतलब मैं आज तक मुझे इतना बड़ा कमेंट कोई नहीं लिखा। तो इस तरह का बहुत सारे लोग जो है वो नया नौकरी स्टार्ट करता है या जो एम्प्लॉय है वो चाहते हैं, काफ़ी सारे जगह पर सभी लोग काम करते हैं, यानी कि जो एम्प्लॉय है वो कैसे एक बड़ा आदमी बन सकता है, एक इन्वेस्टर बन सकता है। तो आज स्टार्ट करते हैं एम्प्लॉय से इन्वेस्टर बनने तक क्या चीज़ें फॉलो करना चाहिए। देखिए, फॉलो करने के लिए बहुत सारे चीज़ें हैं, लेकिन आपको मैं कंफ्यूज नहीं करूंगा। आप नए हो तो आपके लिए टोटल 4 पॉइंट रखूंगा। ये 4 पॉइंट में सभी चीज़ें आ जाता है और ये बेसिक, मतलब ये पूरा मेन 4 पॉइंट है। इसको अगर आप मिस कर दिए तो लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाओगे। ये मैं आपको लिख के देता हूँ, स्टैम्प पेपर में लिख के दूंगा। ऐसा कुछ पॉइंट बताऊंगा कि ये 4 पॉइंट आप किसी में भी आप अगर मिस कर जाओगे तो लाइफ में जीरो, आपका नेटवर्थ जीरो होने वाला है, ये मेरा वादा है। तो क्या पॉइंट है, वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए वीडियो को, एक भी पॉइंट मिस मत करिएगा। फिर भी पॉइंट का जो गहराई है उसको आप समझिए। आप हमारे चैनल पर नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके पास में नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दीजिए, क्योंकि इसी तरह नॉलेजफुल और हेल्पफुल वीडियो मैं आपके लिए लाते रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम नहीं लेते, वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक नया व्यक्ति जो है वो अपना लाइफ शुरू करता है तो उनको बैलेंस शीट की जानकारी होना चाहिए। आप बोलोगे कार्तिक भाई बैलेंस शीट तो कंपनी में होता है, लेकिन मैं कंपनी के बारे में नहीं बोलूँगा, ये आपके लाइफ का बैलेंस शीट है। आप बोलोगे कार्तिक भाई ऐसा भी होता है क्या? हाँ, ऐसा होता है। एंड में जब खुलासा करूंगा तो आपको पता लगेगा। मैं उस भाई साहब के एग्जाम्पल से शुरू करता हूँ, आप अपने हिसाब से समझ जाइएगा। देखिए भाई साहब, आपका नौकरी नया लगा है तो आपको महीने के एंड में मिलेगा सैलरी यानी इनकम, और आप उस सैलरी से कुछ ना कुछ तो खर्च करोगे। उनको कहा जाता है एक्सपेंस, यानी इनकम कितना हुआ, एक्सपेंस कितना हुआ, ये है बैलेंस। आपका जितना इनकम है उससे आपको खर्चा कम ही करना है। कैसे होगा? मान लीजिए आपका इनकम है मंथली 20,000 रुपये, तो 20,000 का आप अगर 20,000 में उड़ा देंगे तो आपका बैलेंस शीट कितना होता है? जीरो, फुल शीट जीरो। तो आपको क्या करना है? 20,000 का इनकम है तो सबसे पहले एक्सपेंस से जाने के बाद बीच में एक चीज़ें आपको घुसेड़ देना है जबरदस्ती। क्या है? शुरुआत में घुसेड़ देना है, वो है सेविंग्स। इसको कैसे करना है? 20%, मिनिमम 10% से 20% आपका सेविंग्स होना चाहिए। 20,000 का 20% कितना होता है? 4,000 रुपये आपको महीने के हर महीने बचाना है।
ठीक है, ये होता है सेविंग। आपको ये चीज जो है ये बचाना है। समझ रहे हो मेरी बात? कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं कर रहा हूँ। इनकम जो है उससे एक्सपेंस से जाने से पहले ही बीच रास्ते में रोक के उसको सेविंग्स की तरफ मोड़ दीजिएगा। मतलब कि आप 20% पहले उनको कटौती करके रख दीजिए। यानी आप सोचिए कि मेरा 16,000 रुपये जो सैलरी है 16,000 रुपये है। आप बोलोगे कार्तिक भाई 20,000 रुपये में खर्चा वैसे ही नहीं चल रहा है, तो आप 16,000 में कैसे बोल रहे हो कि 4,000 फिर से कटौती कर दिए। देखिए आपका 20,000 रुपये में कैसे ना कैसे चल तो रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको पहले आप अगर 4,000 निकालोगे तो निकाल के रख दोगे, 16,000 में आपका दिमाग जो ऐसा है ना वो 16,000 में ही एडजस्ट करने का आदत बना लेगा, ठीक है। फालतू में आपका 4,000 वेस्ट हो रहा था। तो इस हिसाब से आपको सबसे पहले कटौती करके सेविंग कर लेना है, क्योंकि आप अगर बीच रास्ते में रोक के नहीं सेविंग्स करोगे, बाकी सारे या ज़्यादातर लोगों के साथ यही होता है। इवन मेरे साथ भी पहले होता था। मैं क्या करता था, पहले ही जैसे ही मेरा जो बिजनेस है वहाँ से जैसे ही कमाई होता है, पहले ही मैं सोचता था कि जहाँ पर जिनको देना है, जिस जगह पर राशन पानी वगैरह बिजनेस में जो पैसा लगाना है, सबके बाद जो बचेगा वो सेविंग करूँगा। इस तरीके से कम 5 साल मेरा कुछ सेविंग ही नहीं हुआ, ठीक है। तो फिर जाके ध्यान आया कि नहीं ये गलत प्रोसेस हो रहा है। तो सबसे पहले मैं काट के रख देता हूँ। एक ही बार किया टेस्टिंग करने के लिए, क्योंकि मैं हमेशा ना टेस्ट करके देखता हूँ किस तरीके से मुझे सही और बेटर रिजल्ट मिलता है। तो मैंने क्या किया, अपना जो बिजनेस का पैसा है, एक बार जैसे ही फिर मेरा पे आउट आया, पैसा मेरे पास आया, सबसे पहले उसको काट के अलग रख दिया और वो भूल गया कि ऐसा आया ही नहीं, मेरा उतना पैसा मेरे पास आया नहीं, बाकी जो पैसा है इसी से मुझे काम चलाना है। तो यहाँ पर क्या हुआ, देखिए जादू हो गया। जहाँ पर मेरा जिस पैसे को पूरा मेरा काफ़ी नहीं हो रहा था, वही कटौती करने के बाद भी मेरा पैसा मेरे पास है और उसी से मेरा काम चल रहा है। तो फिर मेरा दिमाग की बत्ती जल गया कि हाँ, पहले इनकम फिर कटौती यानी सेविंग्स फिर एक्सपेंस, ठीक है। तो आपने यहाँ पर 4,000 रुपये बचा लिया। 20,000 का सैलरी है तो 4,000 रुपये बचा लिया। नंबर 3 में आता है वो है कि एसेट, और 4 में आता है लाइबिलिटी। देखिए एसेट वो है जो आपके जेब में पैसा डालता है। देखिए भाई साहब, मैं जो आपको नॉलेज दे रहा हूँ ना, ये मेरा बहुत साल का एक्सपीरियंस है और ये मैं लाखों का नॉलेज दे रहा हूँ फ्री में। तो आप हो सकता है कि बात की गहराई को समझिए। एसेट और लाइबिलिटी यानी आपका पहला क्या हुआ, इनकम, सेविंग्स, अदर और एक्सपेंस, ठीक है। फिर क्या हो रहा है, एसेट और लाइबिलिटी, ये दोनों का नीचे का जो है यही से सारा खेल शुरू होता है। और पूरे दुनिया में यही 2 पहलू में एसेट और लाइबिलिटी में उलझे हुए हैं लोग। आप बोलोगे कार्तिक भाई ये कौन सा चीज़ है, क्या समझा रहे हो? समझिए थोड़ा सा। एसेट वो है जो हमारे जेब में पैसा डालता है। एसेट वो है, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, एसेट वो है जो हमारे जेब में पैसा डालता है। यानी कि जो चीज़ें सेविंग से, जो चीज़ें हम यहाँ पर करेंगे उससे हमारा जेब में पैसा डालता है, समझ गए। और एक चीज़ है सेविंग से, यहाँ पर आप डालेंगे, यहाँ पर है लाइबिलिटी, यहाँ पर पैसा डालेगा नहीं, पैसा निकाल के लेके जाएगा। एग्जाम्पल देके आसान करता हूँ। मान लीजिए आपने 4,000 रुपये करके 10 महीना बचाए हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो आपके पास होता है 40,000 रुपये, 40,000 रुपीज़ आपके पास होता है। तो 40,000 रुपीज़ से आप यहाँ पर कुछ ऐसा चीज़ें खरीदेंगे जहाँ पर से आपके पास हर महीना कुछ ना कुछ आते रहेगा। आगे आऊँगा, उसमें भी आऊँगा, कैसे होगा, क्या चीज़ें एसेट होता है, सब आऊँगा। पहले समझिए, 40,000 से आप अगर यहाँ पर एसेट खरीद लेंगे, 40,000 आपके पास तो है ही, ये तो अपना जमा पूंजी है, इसको कहीं पर जाने वाला नहीं है क्योंकि ये अपना एसेट है। तो यहाँ से बदले में रिटर्न में कुछ मिलेगा, जो जेब में आएगा वो है एसेट, और यहीं से खेल शुरू होता है। लेकिन आप अगर 40,000 रुपीज़ का यहाँ पर कुछ लाइबिलिटी खरीद ले, यानी मान लीजिए आपने एक फ़ोन खरीद लिया 40,000 का, ओके, 40,000 का आपने फ़ोन खरीद लिया, वहाँ पर आगे क्या क्या खर्चा होते रहता है सुनिए। यहाँ पर क्या होता है, फ़ोन खरीदने के तुरंत ही आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें डालना पड़ेगा। आप अगर फिर से नहीं डालते हैं, फिर भी आपको हर महीना प्लान, डेटा प्लान तो रिचार्ज करवाना है, कॉलिंग प्लान तो रिचार्ज करवाना है,
तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हर महीना 400-500 जैसा आप रिचार्ज कराते हो, 300, 400, 500 जैसा आप रिचार्ज कराते हो, उस बेस में ये 40,000 का जो सामान है यहाँ से हमारा जेब से पैसा निकाल के लेके जा रहा है, समझ रहे हो। तो ये क्या हो रहा है, हमारा जो 40,000 हमने बहुत कोशिश करके जो जमा करके रखे थे, वो चीज़ें यहाँ पर आके यहाँ पर खर्च नहीं हुआ, कोई बात नहीं, सेविंग्स में हमारा खर्च नहीं हुआ, लेकिन लाइबिलिटी में आके हमारा खर्च हो रहा है। यानी हमारा जो फ़ोन है उनका पैसा वैसे ही हम जो 40,000 रुपये में खरीदे, वो अगर दूसरे को बेचेंगे तो हो सकता है कि 40 का 20,000 मुझे दे, वो भी अच्छा है। मतलब कि उसका 2-3 दिन बाद ही उनका जो 2 दिन क्या, अगर किसी भी नया चीज़ को आप अगर नया फ़ोन को शोरूम से बाहर लेके जाते हो तो घंटे में उसका जो रेट है डाउन होने लगता है, क्योंकि वो सेकेंड हैंड हो गया, ये आपको भी भली भांति पता है। तो इस हिसाब से ये लाइबिलिटी की जो जगह है, यहाँ पर सारा पैसा हमारे जेब से निकालते रहता है और दुनिया इस चीज़ से उलझे हुए है, यहाँ पर उलझे हुए हैं। कैसे, आप अगर आपने मान लिया कि मेरा नया नौकरी लगा है, मैं बहुत पैसा बचाया, या बहुत सारे लोग ऐसा ही सोचते हैं, एक आईफोन खरीदूंगा उसके लिए मैं पैसा बचा रहा हूँ। अरे भाई साहब, आप कर क्या रहे हो, आप लाइबिलिटी के लिए सोच रहे हो। आप अगर सोचते हैं कि मैं ऐसा जगह डालूंगा, इन फ्यूचर जाके मैं नौकरी अगर छोड़ भी दूँ तो भी मेरा घर चल जाए, मेरा फ्यूचर सेट है, तो वैसा चीज़ें आपको सोच के सेविंग्स करना है। तो आप बोलोगे कार्तिक भाई लाइबिलिटी तो हम समझ लिए, जानते हैं, पूरी दुनिया इसके चक्कर में पागल है, कार, मोबाइल, सभी चीज़ें। आप यहाँ पर बोल सकते हो कार्तिक भाई क्या मोबाइल लेना गलत है? बिल्कुल गलत नहीं है, मोबाइल लेना अच्छा चीज़ है, क्योंकि आजकल के नए ज़माने के हिसाब से आप अगर नहीं चलोगे, मोबाइल आता है आपके पास, टेक्नोलॉजी आता है, तो टेक्नोलॉजी के ऊपर आप यूज़ करके बहुत सारे चीज़ें कर सकते हो। हाँ, आप अगर इससे कुछ कर रहे हो, जैसे मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, इसमें कुछ प्रोडक्टिव चीज़ें हो रहा है, आपके लिए हो रहा है, और मैं जो कहना चाह रहा हूँ आपके पास पहुँच रहा है। किसके वजह से पहुँच रहा है? फ़ोन के वजह से। तो ये एसेट हुआ, यहाँ पर से जो अर्निंग होता है वो एसेट है। इस तरीके से आप अगर यूज़ करेंगे तो सही बात है, नहीं तो आप अगर खाली शो ऑफ या यूज़ करने के लिए ले रहे हो तो आपका लाइबिलिटी है, क्योंकि आपके जेब में पैसा डालता नहीं है, निकाल के लेके जाता है। इसी तरह हर चीज़, एक ही चीज़ को आप लाइबिलिटी भी बना सकते हो और एसेट भी बना सकते हो, लेकिन लाइबिलिटी को एसेट बनाना बहुत दिमाग का काम है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? मान लीजिए आपने एक कार खरीदा है, कार तो देखने में लाइबिलिटी है, लेकिन उस लाइबिलिटी को एसेट में कन्वर्ट करने के लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, यानी उस कार को रेंट में चढ़ाना पड़ेगा, तभी आप उस लाइबिलिटी से एसेट बना पाएंगे, कमा पाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप बोलोगे कार्तिक भाई अब एसेट की बात करिए, यहाँ पर से हम पैसा रोज हर महीना हमारे पास आएगा। देखिए, आप यहाँ पर एसेट वाले फोकस पे चलते हैं, आपका जितना सारा सेविंग है उसको सीधा यहाँ पे निकाल के आप क्या करिए, यहाँ पर एसेट खरीदिए, यानी किसी जगह पर भी आप इन्वेस्ट करिए। देखिए, आरडी, एफडी, इस तरह का बहुत सारे इन्वेस्टमेंट है, लेकिन मैं मानता हूँ हर इन्वेस्टमेंट का अलग अलग पार्ट है, उसमें नहीं जाते हैं, ठीक है। और ये वीडियो कोई रिकमेंडेशन भी नहीं है, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। तो यहाँ पर आरडी, एफडी आपके हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन आप अगर नए हो, मेरे तरह यंग एज को हो, तो आपको एग्रेसिव चलना होगा, यानी आप रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि आपके पास बहुत टाइम है, ठीक है। तो आप बहुत सालों तक मेहनत करेंगे, काम करेंगे, तो आपके पास बहुत टाइम है। तो आप स्टेप बाय स्टेप ऊपर चढ़ते चढ़ते आपको एक चीज़ दिखेगा, स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में 2 जगह पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट का नाम सुनते ही आप बोलोगे फालतू की बातें मत करो कार्तिक भाई, स्टॉक मार्केट में लोगों का पैसा डूब जाता है, बेवकूफ़ है तुम, क्योंकि ये तुम भी स्टॉक मार्केट में कर रहे हो, मेरे को भी सिखा रहे हो, हट भागो यहाँ से। स्टॉक मार्केट कुछ भी नहीं बताना यहाँ पर। अरे भाई साहब, ये काफ़ी सारे लोगों का सोच होता है, मतलब मैं जो अभी एक्सपीरियंस दिया, ये ऐसा लोग बोलते हैं, मुझे भी बोलते हैं, ठीक है। मतलब इस तरह के लोग हैं। देखिए, स्टॉक मार्केट जुआ भी है, सट्टा भी है, और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट का जरिया भी है, अमीर बनने का जरिया भी है। आप एक ही चाकू से सेब भी काट सकते हो। सेब काटोगे तो आप सेब खाओगे तो आपका ज़िंदगी बचेगा, आपका हेल्थ ठीक रहेगा, और एक चाकू से आप
समझ रहे हो, सब्जी भी काट सकते हो और दूसरा बहुत सारे अलग अलग चीज़ें हैं वो नहीं बताऊंगा। तो इस तरह का जो टूल्स हैं उसको आप यूज़ कैसे करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड होता है। इसी तरह स्टॉक मार्केट भी ऐसा है कि आप अगर उसको एक इन्वेस्टमेंट, एक बिजनेस के तौर पर देखोगे तो स्टॉक मार्केट से बेहतर इन्वेस्टमेंट मुझे नहीं लगता है कि दूसरे जगह पर हो सकता है। तो इसीलिए स्टॉक मार्केट का ज़्यादा खुलासा नहीं करूंगा, क्योंकि इस तरह का बहुत सारे वीडियो मैं ऑलरेडी मनी मेकिंग प्लेलिस्ट, म्यूचुअल फंड कोर्स या हाउ टू बिकम रिच, इस तरह का 2-3 प्लेलिस्ट बना के अलग अलग तरह के वीडियो में डाल के रखा हूँ। आप जाके देखिए, आपको वहाँ पर एक खजाना मिलेगा, मतलब कुबेर का धन मिलेगा वहाँ पर। तो आप वहाँ पर जाइए। तो यहाँ पर ऊपर से समझते हैं, सेविंग्स को आप इन्वेस्टमेंट पे कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट, जब आप सेविंग को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करेंगे तो वहाँ से जो कमाई होगा, आप मतलब ये लायबिलिटी जो खरीद रहा है ये चलता है और ये चलने वालों से रहेगा, चलने वालों में से रह जाएगा लायबिलिटी खरीदने वाला लोग। और आप अगर एसेट में डालोगे, यानी म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट इस तरह का जहाँ पर डालोगे, आप अगर नए हो तो आप म्यूचुअल फंड में डालिए। म्यूचुअल फंड में आप अगर पैसा डालते रहोगे, म्यूचुअल फंड इनडायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करना हुआ। तो इस तरह का बहुत सारे म्यूचुअल फंड क्या है, स्टॉक मार्केट क्या है, कैसे इन्वेस्ट करना है, वो सभी चीज़ें वीडियो बना के रखे हूँ। क्योंकि ये वीडियो बनाऊंगा और यहाँ पर बताऊंगा तो और 50 मिनट 1 घंटे का वीडियो हो जाएगा, तो ऐसा नहीं चाहता हूँ। फिर भी आप यहाँ पर मोटा मोटी समझ लीजिए, सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट में जो कन्वर्ट करते हैं वो अपने लाइफ में गुजर मतलब बहुत ऊपर जाता है। तो इसीलिए आप भाई साहब सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करिए, यानी म्यूचुअल फंड, एक अच्छा सा म्यूचुअल फंड ढूंढ के वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करिए। वहाँ पर से आपका जो कमाई होगा इन फ्यूचर, आप ज़रूर गारंटी के साथ अमीर बनेंगे। ठीक है, कैसे करना है, क्या चीज़ें, क्या चूज़ करना है, कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। सभी मेरे चैनल पर अलग अलग प्लेलिस्ट पर वीडियो है, आप जाके देखिए। आपको ऐसा नहीं, मुझे नहीं लगता है कि ऐसा किसी भी टॉपिक पर मैंने वीडियो नहीं बनाया होगा। तो हर टॉपिक पर वीडियो आपको मिल जाएगा इन्वेस्टिंग के तौर पे। ठीक है, तो आप वहाँ पर जाके देखिए। फिलहाल यही समझते हैं। तो फिलहाल 4 चीज़ें फिर से मैं समराइज कर देता हूँ। इनकम है, एक्सपेंस है और एसेट है, लायबिलिटी है। ये 4 चीज़ों को आप अगर समझ लिए तो आपको अमीर बनने से कोई रोक नहीं सकता, कोई भी रोक नहीं सकता। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा। भाई साहब, मैं जो आपका कमेंट का रिप्लाई किया उससे आपको कैसा सेटिस्फाइड हुआ, आप वो भी मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। आपका कीमती समय मुझे देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।